हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ट्रिगोनोमेट्री का ही क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एक्सरसाइज 8.2 से जो है हम वो कंटिन्यू आप लोग को करवा रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 में जो है 1 का जो है हमने कंप्लीट करवा दिया है और हमें उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग करवाएंगे आप लोग को एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में 3 भाग दिए हुए हैं। तीनों जो है वो टिक करने वाला है और साथ में जस्टिफाई करना है कि वो क्यों जो है वो ऑप्शन सही हो रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं, आप मान हमने लिखा हुआ है, यहाँ पे चार्ट बना दिया है। इसलिए बना दिया है ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम मान को अपने मन से नहीं लिखेंगे, आपको दिखा के रखेंगे। और जैसे कि पहले क्वेश्चन में हमने आप लोगों को करवा दिया था कि इसको याद करने का तरीका भी हमने बता दिया था। हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से याद भी हो गया होगा। तो चलिए, यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का एक चूज द करेक्ट आंसर है, मतलब कि इसको सॉल्व करना है। उसका ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। उसके बाद देखना है हमको कि जस्टिफाई भी करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। उसके बाद जो सही आंसर होगा उसमें हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की ओर। 2 tan 3 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 का यहाँ पे 2 लिखेंगे इंटू tan स्क्वायर tan 30। तो यहाँ पे tan दिख रहा है, 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 1/√3 स्क्वायर इसका कर देंगे। ठीक है, जहां पे भी समझ नहीं आए आप हमें कमेंट जरूर करें। तो इसको देखिए, 2 एकम 2 बाय √3 बटा, इसको सॉल्व करते हैं 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 √3 है तो स्क्वायर किए तो हमारा यह क्या हो जाएगा 3। नेक्स्ट लाइन में हम लोग ऊपर वाला को कुछ नहीं करेंगे और नीचे वाला को देखेंगे तो यहाँ पे 2 एक छिपा होता है, इसलिए इसका हम फ्रैक्शन निकालेंगे। 1 को 3 से भाग किए 3, 3 एकम 3 प्लस इसको इससे किए तो 1। तो ये हमारा आ गया 2/√3 बाय 3 आए 4 अब बटा में √3। यहाँ पे देखिए तो ये 4 भाग में दिख रहा है, ये और ये बटा दिख रहा है, उसको हम एक साथ इनटू में करते हैं। तो 2/√3 बहुत बच्चे को जो है ये सही से लिखने में जो होता है वो गलत कर लेता है। तो हम जो बता रहे हैं उसको सही से सीखिएगा। तो 2/√3 यहाँ पे इनटू कर देंगे। ठीक है, यह जो भाग है ये ऊपर गुना में चला जाता है। अब बटा 4 का 4। देखिए कितना आसानी से हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे हमारा आप देखिए 3 या √3 है। तो 1 को √3 से हम 1 को 3 से गुना किए तो 3 हो गया और ये हो गया हमारा 2√3। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि रूट में अगर क्वेश्चन दिखे तो इसको हम लोग परिमयकरण करते हैं, रेशनलाइजेशन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये 2√3 है तो 2√3/2√3, क्योंकि इसमें प्लस माइनस तो है नहीं तो उसी से गुना और उसी से भाग कर दिए। तो चलिए इधर सॉल्व करते हैं। तो इसको इससे हम गुना करेंगे तो 3 दूनी हो गया 6√3 बाय, ये दोनों देखिए सेम दिख रहा है तो ये हमारा हो गया 2√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6√3 बाय, इसका स्क्वायर करिए 2 दूनी 4 आगुने, इससे स्क्वायर से रूट कैंसल। तो 6√3 बाय 4 3 12, 6 दूनी 12 √3/2। अब यहाँ पे देखना है कि √3/2 जो होते हैं इसमें से हमको किसका जो होता है वो वैल्यू होता है। तो सबसे पहले आप देख लो sin 60। तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, मतलब कि sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। बस इसमें आसानी से जो है टिक लगा दीजिए। देखिए कितना आसानी तरीका से जो है हमने आपको समझा दिया। देख लीजिए अच्छे से, कहीं से हार्ड नहीं है। हमने बोला ना कि अगर आप इस मान को याद कर लेते हो, और मेरा हुआ जैसे जैसे हम बता रहे हैं, लेकिन एक ही दो NCERT में जो होता है वो बहुत कम क्वेश्चन दिया होता है। इसलिए आपको अगर ज्यादा मैथ्स का प्रैक्टिस करना है, आप भारती भवन ले लीजिए, RS अग्रवाल का बुक ले लीजिए और उसके बाद जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना मैथ देखोगे आप, त्रिकोणमिति जो है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं इरेज
एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके दूसरे भाग को। तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भाग, यहाँ क्या क्वेश्चन है थोड़ा सा हम भी देख ले। क्वेश्चन तो लिख ले। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर, यही हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखे तो दिए हुए हैं tan 90 डिग्री, बी में दिया है 1, सी दिया है हमारा sin 45 और डी दिया है 0। ठीक है, ये 30 नहीं 0। चलिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग का क्वेश्चन है। तो जैसे हमने बताया है क्वेश्चन सॉल्व करना, सेम वैसे ही करते हैं। 1 माइनस tan 45, sin 45 और tan 45 देख लीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 1 बाय 1 प्लस tan 45 1 का स्क्वायर, 1 में से 1 गया 0, 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 पर पावर कितना भी रहे वो हमेशा 1 ही होता है, 0 बाई 2, 0 को डिवाइड कीजिए 0। कितना आसानी से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो गया। देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए अच्छे से। हम थोड़ा देर रुक भी जा रहे हैं। अगर आपको बोलोगे कि इसका अलग से भी आप स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बना के भेज दीजिए तो हम भेज देंगे। तो अब हम लोग चलेंगे इसके तीसरे भाग की ओर। दूसरा को इरेज करते हैं, इसके तीसरे भाग की ओर चलते हैं। त्रिकोणमिति जो है वो पूरे टेंथ का जो बुक है इसमें सबसे इजी चैप्टर यही है हमारा, त्रिकोणमिति। इसके तीसरे भाग को देखते हैं। sin 2a इक्वल टू 2 sin a, a इज द ट्रू व्हेन, a का वैल्यू दिया हुआ है, a इक्वल टू पहला बार में डालना है 0 डिग्री, b में दिया है 30 डिग्री, c में दिया है 45 डिग्री और डी में दिया है 60 डिग्री। बोल रहा है कि ये दोनों को जो है बराबर करना है, तब बराबर करना है जब ए का मान जो है, यह सब जो डिग्रियां दिए हुए हैं इसमें हमको मान बारी बारी से ये सब का मान डाल के देखना है कि किसमें जो है यह दोनों जो है वो बराबर हो जाता है। तो चलिए, इसको सॉल्व करने के सबसे पहले हम लोग 0 डिग्री लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री मतलब ए का वैल्यू जो है हम लोग 0 डिग्री ले लेते हैं। तो 2 साइन, नहीं सॉरी, यहाँ साइन 2 इंटू ए के जगह पे कितना डालेंगे 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए की जगह पे कितना डालेंगे 0 डिग्री। तो साइन 2 को 0 से गुना किए तो 0, उसके बाद 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो उसको इनसे जुड़ा के यहाँ पे देखिए तो हमारा अगर हम 0 डिग्री ही अगर ए का वैल्यू लेते हैं तो हमारा आसानी से जो है यह क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। इसको आगे कुछ करने का, बी सी डी करने का कोई जरूरत ही नहीं आ रहा, उतना टाइम वेस्ट हम क्यों करें। अगर आपको मैथ का प्रैक्टिस करने का मन है तो आप फिर से ए का मान 30 डिग्री लेके देख लीजिए, फिर ए का मान 45 डिग्री लेके देखिए, फिर ए का मान 60 डिग्री लेके लीजिए। लेकिन आपको एलएचएस आरएचएस जो है दोनों का बराबर ए का मान 0 डिग्री लेने से ही आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके चौथे भाग की ओर। तो चौथा भाग क्वेश्चन क्या है भाई, चौथा है हमारा 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन क्या दिया है, cos 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री और डी है हमारा साइन 30 डिग्री। यही देख लो क्वेश्चन है ना, सभी जो भी स्टूडेंट वो देख रहे हैं इसको देखिए, क्वेश्चन सेम सही है। 2 tan 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30। चलिए, हाँ, ये जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद 3 जो है वह तो हमारा इफ a प्लस बी इतना दिया हो तो a और b का वैल्यू करना है, तो उस क्वेश्चन को हम एक वीडियो में ही कर देंगे। और उसके बाद जो है स्टेट करना है, मतलब ट्रू और फॉल्स करना है, फिर अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके देख लेते हैं। तो 2 इंटू
tan30 का वैल्यू, tan30 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3 माइनस बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 3 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/√3 बाई 1 माइनस 1/3 स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। तो 2/√3 इस दोनों का फ्रैक्शन लेना होगा, तो 3 माइनस 1, तो ये हो गया हमारा 2√3 अब बट्टा में 2/3। तो चलिए इसको अब हम मल्टीप्लाई में लाते हैं। 2/√3 अब आप लोग बोल सकते हो कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ये जो है हमारा चला गया ऊपर, अब बटा में ये आ गया हमारा नीचे। तो ये 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया 3/√3। और नीचे में देखिए फिर से √3 आ गया है, तो इसको हम लोग रेशनलाइजेशन कर देते हैं, परिमयकरण कर देते हैं। तो ये हो गया 3√3 बाई √3 हो गया, तो √3 का स्क्वायर, तो 3√3 बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया हमारा √3। अब आप देखो कि इसमें से किसका वैल्यू √3 है। तो cos 60 का वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है √3। cos 60 1/2 होता है, sin 60 √3/2 होता है। tan 60 देखिए, तो tan 60 हमको जो है यहाँ √3 दिख रहा है, मतलब इसका मान हो गया tan 60 डिग्री। और यहाँ पे आप अच्छे से जो है इससे करके टिक लगा दीजिए। देखिए हमने ऑप्शन भी ढूंढ लिया और उसको सॉल्व भी करके दे दिया, और हमें उम्मीद है कि यह आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अच्छे से क्वेश्चन को देख लीजिए, हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, उसके बाद इसको देख लीजिएगा, फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं भी आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा बताया हुआ समझ में अगर कहीं से भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग जो है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।